नमस्कार। आज की कहानी है घर का एक कोना। घर का एक कोना। घर का एक कोना एक बक्सा, एक दीवान या परछत्ती पर रखा सामान, कबाड़ होता है या जरूरी सामान, पता नहीं। पर न जाने क्यों उसे फेंकते फेंकते हाथ हमेशा रुक जाते हैं और फिर झाड़ पहुँच कर उसे वहीं रख दिया जाता है। शायद वो कबाड़ भी अपने दिन का इंतजार करता है कि कभी तो वो भी खुलेगा, उसे कोई देखेगा, उसे पढ़ेगा, उसे निहारेगा और उससे जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा करेगा। बस यही सुकून, यही खुशी उन चेहरों पर देखने के लिए वो कबाड़ तरसता रहता है कि कोई उसे अपनी पुरानी यादें कहकर जी से लगाए। और वो दिन आ ही गया। न जाने उस दिन वो कागज़ क्यों सामने आके बिखर गए, जैसे कह रहे हो बस बहुत हो गया, या तो मुझे संभाल लो या फिर किसी कचरे में उठाकर फेंक दो या जला दो। अमिता उन्हें फटाफट उल्टा सीधा सा संभाल कर अपना समय बचा लेना चाहती थी। वो नहीं उलझना चाहती थी उन अधलिखे कागजों से। और उस दिन तो वो अपने को फैला फैला कर आज इस जिद पर ही उतर आए थे कि बस अब नहीं संभलना, नहीं जाना उस कोने में, नहीं भागनी साल भर की धूल। अब धूल पड़ी तो ये ना हो कि वो सारी यादें धूमिल हो जाएं और वो यादें बिना देखे किसी कचरे के सुपुर्द कर दी जाए। एटलीस्ट एक बार तो उन्हें देखें कि उनमें है क्या। अमिता ने उन कागजों पर निगाह डाली। 15 साल पहले के उन कागजों को अमिता ने निहारा। पापा। कागज पर बहुत बार पापा पापा लिखा था। अमिता ने दूसरा कागज उठाया। पापा, आज आपको गए हुए पूरे 13 दिन हो गए हैं। माँ सफ़ेद साड़ी में है, आप देखते तो डांटते, ये क्यों पहनी है? जिस दिन यादों से भी चला जाऊं उस दिन अपने को विधवा कहना। दूसरे कागज पर पापा, पता है बहुत दिनों से हमारे घर में हंसी नहीं आई। आप कहते थे ना जिस घर में हंसी ना हो वो घर भूत घर होता है। ये बात याद करके मैं और छोटी माँ बहुत हंसे और हमने घर से भूत भगा दिया। तीसरा कागज उठाया। पापा, चाचा जी ने आज हमें अपने घर से निकाल दिया। उनका कहना है कि आपके बाद हमारा इस घर में कोई हक नहीं है। पापा, अभी हम नानी के घर में हैं और मामी की आंखों से समझ आ गया है कि यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे और मुझे पता है कि मैं आपके उस घर में दोबारा ज़रूर जाऊँगी। मैंने 10वीं पास कर ली है, बस अब 2 साल फिर कुछ तो कर ही लूँगी ना पापा। चौथा कागज़। पापा, आपके ऑफिस का सारा पैसा मिलना था पर उनको ये सारे सबूत देने होंगे कि आप मेरे पापा हैं। सोच के अजीब लगा, आपका पैसा बैंक में था पर उसमें माँ का नाम नहीं था, तो वो पैसा भी हमारा नहीं था। हमें इसके भी बहुत से सबूत देने होंगे, फिर शायद हमारे घर में रोज़ चूल्हा जल सके। पापा, आपके ऑफिस में जब आप होते थे तो कभी जाते हुए डर नहीं लगा, पर अब लगता है पता नहीं लोग ऐसे क्यों देखते हैं कि भगवती प्रसाद के नाम पर बच्चे नहीं भिखारी आ गए हैं। पर वो तो हमारे हक के पैसे हैं ना पापा। एक और कागज़। पापा, आज आपके ऑफिस से चेक आ गया और मैंने सारे पैसे MIS करा दिए माँ और छोटी के नाम। महीने के 15,000 हमारे पास आने लगे। मामी आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमने किराए का मकान जो ले लिया है। पापा, छोटी 5वीं में फर्स्ट आई है। उसने तो कह दिया कि वो बड़ी होकर वकील बनेगी। मेरे 11वीं कक्षा में 90% अंक आए हैं। वकील ने कहा है हमारे घर पर हमारा ही हक है, तो मैंने अपने घर को वापस लेने के लिए माँ के नाम से पिटीशन लगा दी है। आप चिंता ना करें, हम अपने घर में जल्दी जाएंगे और खूब हंसेंगे। एक और कागज़। पापा, आज आपकी बहुत याद आई। पता है आज मैं बस से गिर पड़ी, बहुत चोट लगी, पर मैं ना रोई ना दुखी हुई। आप कहते थे ना, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, कितने लोगों को हंसाया होगा तूने। और ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। एक और कागज़। छोटी भी आजकल बहुत कुछ लिखती रहती है पापा। पूछा तो कहती है
लिख नहीं रही पापा से बातें कर रही हूँ, जैसे आप करती हो। पता है पापा, 12वीं में टीचर का कहना है तुम्हें परसेंटेज अच्छी लानी होगी। मैं क्या करूँ, पढ़ ही नहीं पाती, बहुत काम है, आस पड़ोस की कुछ ट्यूशन भी हैं। अगर अपना पढ़ने में ध्यान दिया तो उनका रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा, और उनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर मुझे आगे ट्यूशन नहीं मिलेगी ना। हमने घर के लिए चाचा जी पर मुकदमा कर दिया है, वो तो हमें जीतना ही है ना पापा, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। वकील को पैसे के बारे में सोचकर हमारा केस छोड़ना ना पड़े। एक और कागज़। पापा, आज आप होते तो आप हैरान हो जाते, मैंने 12वीं में 94% लिए हैं। आप होते तो मुझे आज आप गोलगप्पे खिलाने ले जाते ना, क्योंकि आपका वही कहना होता था, अरे चॉकलेट में वो स्वाद कहाँ जो अपने देसी गोलगप्पों में है। पर मुझे चॉकलेट और गोलगप्पों का कॉम्बिनेशन कभी समझ नहीं आया पापा। एक और कागज़। पापा, आज मैं दिल्ली जा रही हूँ पत्रकारिता का कोर्स करने, मुझे छात्रवृत्ति भी मिली है। एक और कागज़ जिसमें सिर्फ आंसू थे। पापा 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 कई बार लिखा था। और एक कागज़ लिखा था, पापा हम जीत गए, गलत के आगे कौन टिका है, देखो सच्चाई का परचम खड़ा है। अमिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सारे कागज़ों को उठाया, उन्हें साफ किया और एक फाइल में रखा। फिर एक कागज़ पर लिखा, पापा इतने दिनों मैंने आपको याद ही नहीं किया। पता नहीं कि मैं अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त थी या अपनी खुशियों में। शायद यही सच है कि मैं अपनी खुशियों में कहीं खो गई थी। आंसुओं में आप याद आते थे, पर खुशी में आप कभी याद नहीं आए। आज आपके नाम लिखे ख़तों को देखकर मुझे लगा कि पापा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि देखो, जो जिम्मेदारियां आप मुझ पर छोड़ कर गए थे, मैं उन्हें पूरा कर रही हूँ। पता नहीं वो शिकायत थी या अपने मन की बात, पर पापा समय के साथ सारे यादों वाले रिश्ते कहीं खो जाते हैं। जो जीवित हैं, जो साथ हैं, बस वही रह जाते हैं। आप भी कहीं खो गए थे, तभी तो मैंने आपको अपनी खुशियों में कभी शामिल ही नहीं किया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जो रिश्ते छूट जाते हैं वो धूमिल होते चले जाते हैं। अमिता ने उस फाइल में बाकी कागज़ों के साथ वो कागज़ भी रखा और उसे अपनी सेफ में रखा जिस पर लिखा था, पापा।